हाल ही में उत्तराखंड ने यूसीसी बिल पास किया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 बिल पास किया है। और यूसीसी बिल पास करने के बाद उत्तराखंड इंडिया का पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया हो, पास किया हो। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 बिल। याद रखिए, उत्तराखंड का क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो लोअर हाउस होता है। किसी भी स्टेट में 2 हाउस होता है, मतलब इंडिया में 2 हाउस होता है, अपर हाउस लोअर हाउस। उसी तरह स्टेट में भी, इंडिया में स्टेट में भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हो गया विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब हो गया विधान परिषद। लेकिन सारे स्टेट के पास ये दोनों, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेशन कहा जाता है। अगर 2 रहेगा तो बाइकैमरल, अगर केवल 1 रहेगा तो उसको यूनिक कैमरल लेजिस्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया में केवल 6 स्टेट्स हैं, केवल 6 स्टेट्स हैं जिसके पास ये दोनों, अपर हाउस भी है लोअर हाउस भी है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसका कैपिटल भी देख लेते हैं। बिहार का कैपिटल है पटना, यूपी का लखनऊ, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटका बेंगलुरु। ठीक है, 6 स्टेट्स। और टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और ये मेंशन कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 एंड शेड्यूल 1 में मेंशन है। ठीक है, उत्तराखंड ने ये बिल पास किया, उत्तराखंड के स्टेट ने ये बिल पास किया। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में पास किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत में, कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है स्टेट को? तो वो है आर्टिकल 196। आर्टिकल 196 बताता है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो बिल को पास कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। बिल पास हो जाएगा, गवर्नर उस पर साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाता है। आपसे एक सवाल है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? एक छोटी सी और जानकारी रह गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने महाराष्ट्र देखा। महाराष्ट्र का कैपिटल जो है मुंबई। ये महाराष्ट्र 1960 में महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया, 1 मई 1960। 1960 से पहले ये स्टेट ऑफ बॉम्बे नाम हुआ करता था। स्टेट ऑफ बॉम्बे जो कि टूट के 2 टुकड़ा में हुआ, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसीलिए आप कोई भी केसेस देखेंगे 1960 से पहले का केस देखिएगा तो उसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे आता है, स्टेट ऑफ बॉम्बे। लेकिन आज की डेट में जो बॉम्बे है, मुंबई है, वो मुंबई एक कैपिटल रह गया है, महाराष्ट्र का कैपिटल रह गया मुंबई। लेकिन 1960 से पहले स्टेट हुआ करता था, इसीलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे। और अगर आप पढ़ते होंगे केसेस तो आप सोचते होंगे बॉम्बे मुंबई तो एक कैपिटल है, वो स्टेट कैसे हो सकता है? जैसे बिहार का कैपिटल पटना है तो स्टेट ऑफ पटना कभी नहीं आप देखिएगा, स्टेट ऑफ पटना या स्टेट ऑफ लखनऊ कभी नहीं देखिएगा। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे कहाँ से आता है? क्योंकि बॉम्बे पहले राज्य हुआ करता था। 1960 में, 1960 में, 1 में 1960 को टूटा, गुजरात एंड महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बने। इसलिए 1960 से पहले वाले केसेस में आता है दिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये था। आइए फर्दर देखते हैं इस बिल के बारे में। यूसीसी बिल के बारे में आगे समझने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा उत्तराखंड स्टेट को हल्का सा एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर 2000। फाउंडेशन डे का मतलब उत्तराखंड कब एग्जिस्टेंस में आया, कब उत्तराखंड स्टेट बना। उत्तराखंड स्टेट जब बना वो था 9 नवंबर 2000। और किस स्टेट से टूट के बना था? वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टूट के बना और 27वां स्टेट, 27th स्टेट के रूप में ये बना। और जिस एक्ट के तहत में बना वो है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। कभी भी कोई भी स्टेट बनता है तो वो रीऑर्गेनाइजेशन नाम दिया जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा गया तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, जब उत्तराखंड बना तो उस वक्त उसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल नेम था। ओरिजिनली उत्तरांचल नाम था और उत्तराखंड नाम कन्वर्ट किया गया, बदला गया जनवरी 2007 में। और जो पहले सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी। और अभी के 10th चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके ही नेतृत्व में ये यूसीसी बिल लाया गया है। अभी के 10th सीएम चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बिल के बारे में जानते हैं। 2022 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यूसीसी को ड्राफ्ट करने के लिए 5 मेंबर का कमेटी बनाया गया। इस मेंबर की कमेटी की जो हेड थी वो थी रंजना प्रकाश देसाई। तो 5 मेंबर्स कौन कौन से थे आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजना प्रकाश देसाई, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ, ये हेड थे इस कमेटी के। सेकंड मेंबर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट प्रमोद कोहली। थर्ड
सोशल एक्टिविस्ट मनु गौड़, फोर्थ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, फिफ्थ दून यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल। आइए अब इस बिल के बारे में देख लेते हैं, इस बिल में क्या है, क्या मोटा मोटी क्या चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 बिल। इस बिल में 392 सेक्शंस हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये कोड, यूसीसी कोड, एंड 7 शेड्यूल्स हैं। बहुत सारे मुद्दों को कवर करता है, बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है, जिनमें से कुछ है लिव इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, आजकल देखने में आता है कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया है, तो गवर्नमेंट ने भी सोची कि इस पर कानून बनाया जाए। तो लिव इन रिलेशन जो होते हैं उसको रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला है, और जो मैरिज एंड डाइवोर्स है उसके भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। सक्सेशन के रिगार्डिंग में बात कर रहा है ये कोड। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड, कोई इंसान आदमी हो या औरत हो मर गया है तो उसके स्टेट को, उसके प्रॉपर्टी को क्या होगा उसके रिगार्डिंग बात करता है। सिमिलर इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इनमें से ये 5 मुख्य मुद्दे थे, इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए हम ये कवर किए हैं। ठीक है, तो यही था यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।